जय महाकाल दोस्तों, हम आ गए हैं शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। अभी हम भारत माता मंदिर के पास वाले गेट से महाकालेश्वर के मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ये इतनी लंबी लाइन भस्म आरती का फॉर्म सबमिट करने के लिए लगी है। भस्म आरती के लिए टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और यहाँ से आपको नेक्स्ट डे के लिए टिकट मिलती है, लेकिन आपको यहाँ सुबह बहुत जल्दी आना होगा क्योंकि टिकट लिमिटेड होती है और लाइन बहुत लंबी हो जाती है। अंदर एंट्री से पहले यहाँ पे आपके सभी मोबाइल फ़ोन्स और कैमरा सबमिट हो जाते हैं। आपको एक स्लिप दी जाती है जिस पे एक यूनिक नंबर होता है और उस स्लिप को मंदिर से वापस आने के बाद आप दिखा के अपने मोबाइल फ़ोन्स और कैमरा वापस ले सकते हैं। जिस दिन हम दर्शन करने गए थे उस दिन किसी के मोबाइल फ़ोन सबमिट नहीं हुए थे और इसलिए मैंने रास्ते की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। दोस्तों, हम महाकाल जी के दिव्य दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हम जहाँ पे हम एग्जिट करते हैं महाकाल जी के दर्शन करके, तो यहीं पे एक कॉरिडोर बना हुआ है और यही महाकाल जी का वो दिव्य मंदिर है जिसके अंदर बाबा महाकाल जी का शिवलिंग है। धर्म, आध्यात्मक और मोक्ष की नगरी उज्जैन को अवंतिका या महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। पूरे विश्व में एक ही जगह है उज्जैन जहाँ पर 84 महादेव हैं। उज्जैन का पुराना नाम उज्जैनी था जहाँ महाकाल जंगल भी था, इसलिए कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंगा का नाम महाकाल इसके लोकेशन महाकाल जंगल में होने की वजह से पड़ा। स्कंद पुराण में महाकाल वन के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। मंदिर के शिखर से कर्क रेखा गुजरती, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है और कहा जाता है कि महाकाल मंदिर में स्थित लिंगम स्वयंभू अर्थात स्वयं पैदा हुआ है, जो स्वयं के भीतर से शक्ति प्रदायी माना जाता है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर दक्षिणाभिमुखी है। यह तांत्रिक परंपरा की एक अनूठी विशेषता है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर में है। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और हम पहुँच गए हैं सिद्धि माता मंदिर। हमने देखा कि यहाँ 6 बजे से ही भक्तों का बहुत संख्या में आना शुरू हो गया था और 7 बजे तक बहुत सारे भक्तगण माता के दरबार में आकर बैठ चुके थे। 7 बजे से यहाँ ये दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। दिए प्रज्वलित करने से पहले पुजारी एक छोटी आरती करते हैं जो ढोल नगाड़ों, घंटी और शंखनाद के साथ होती है। फिर दिए प्रज्वलित किए गए और उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ माता की आरती स्टार्ट हो गई। सिद्धि माता उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। शिव पुराण के अनुसार इस स्थान को माता सती की कोहनी गिरने से सिद्ध शक्तिपीठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी द्वारा चंड एवं मुंड नामक राक्षस का वध करने के बाद उन्हें शिव भगवान से सिद्धि प्राप्त हुई और वह हरसिद्धि कहलाई। सिद्धि माता का आशीर्वाद लेकर हमने डिनर किया और 9 बजे के पास हम महाकाल लोक कॉरिडोर पहुंच गए। इस कॉरिडोर का बजट 850 करोड़ इंडियन रुपीज़ है और इस लोक की लंबाई 900 मीटर है। इसके 2 एंट्री गेट हैं, नंदी द्वार और दूसरा है पिनाकित द्वार। इस लोक में 108 स्तंभ हैं जिन पर त्रिशूल और शिव भगवान की बहुत सारी मुद्राओं को तराशा गया है। ये कॉरिडोर चारों ओर से रुद्र सागर से घिरा हुआ है। इस पूरे कॉरिडोर में लगभग 192 स्टैचू, 53 मुराल्स और 108 स्तंभ हैं जिन पर शिव पुराण की कथाओं को तराशा गया है।
इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जो सैंडस्टोन इस्तेमाल किया है वो राजस्थान से मंगवाया गया है। राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात के शिल्पकारों द्वारा कलाकारी तराशी गई है। अगले दिन हमने उज्जैन के मुख्य मंदिरों के दर्शन के लिए ऑटो बुक किया। सबसे पहले हम श्री गढ़कालिका मंदिर गए। श्री गढ़कालिका को महाकवि कालिदास की इष्ट देवी माना जाता है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में करवाया। परमार राज्यकाल 10वीं शताब्दी में करवाए गए जीर्णोद्धार के भी अवशेष मिले हैं। 20वीं शताब्दी में परंपरागत पुजारी श्री सिद्धनाथ जी ने 1944 में भी इनका जीर्णोद्धार करवाया था। गढ़कालिका माता का आशीर्वाद लेके हम शिव भगवान के रौद्र स्वरूप काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। काल भैरव उज्जैन के संरक्षक देवता हैं। हमने देखा यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। भगवान काल भैरव को तंत्र मंत्र के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से जारी है। असल में काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लोग मदिरा चढ़ाते हैं, लेकिन इस शराब का उपभोग स्वयं नहीं करना चाहिए। इस मंदिर में दूर दूर से लोग बाबा भैरव के दर्शन के लिए आते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में मौजूद भगवान काल भैरव की मूर्ति शराब ग्रहण करती है। पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक भी इस राज का पता नहीं लगा पाए, जिस कारण इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और भी बढ़ गई है। कहा जाता है कि काल भैरव मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने शिप्रा नदी के तट करवाया था। यह प्राचीन मंदिर अष्ट भैरवों में प्रमुख काल भैरव को समर्पित है। यहाँ पर प्रसाद की थाल में जो नारियल और फूल मिले होते हैं उनको चढ़ाया जाता है। ऊपर उस बिल्डिंग में ढोल नगाड़े रखे हुए हैं और इस ज्योति स्तंभ में शाम को दीपक जलाए जाते हैं। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा, ये इमली का पेड़ है और यही साइड में मंदिर के शिप्रा नदी बहती है। बहुत ही ठंडा पानी और ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। भगवान काल भैरव का आशीर्वाद पाकर हम मंगलनाथ मंदिर जो शिप्रा नदी के किनारे पर है उसकी तरफ रवाना हुए। पुराणों के अनुसार मंगल को पृथ्वी का बेटा माना जाता है और ये पृथ्वी से ही निकलकर पैदा हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल जी भगवान शिव से पैदा हुए हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ये मंगलनाथ जगह ही मंगल जी का जन्म स्थान है। सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ की गई मंगल की पूजा का विशेष महत्व है। ये मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। भक्तों द्वारा यहाँ मंगलनाथ को शिव रूप में ही पूजा जाता है। यूँ तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो कहीं और नहीं है। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। इस मंदिर में की गई नए ग्रहों की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में भात पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। इसी धारणा के चलते हर साल हजारों नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। अब हम थोड़ा थक गए थे तो हमने शिप्रा नदी के ठंडे पानी में मुंह हाथ धोकर अपने थकान मिटाई और किनारे पे चल रही ठंडी हवा में थोड़ा एंजॉय किया। इस घाट में हमें इतनी शांति मिल रही थी कि हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें अपनी आगे की यात्रा पूर्ण करनी थी। भगवान मंगलनाथ और शिप्रा माता का आशीर्वाद लेकर हम पहुँचे उज्जैन में स्थित महर्षि सांदीपनी के आश्रम में। इस तपोभूमि को द्वापर युग के समय से सारी दुनिया में धर्म, अध्यात्म और वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। इसके निर्माण महर्षि सांदीपनी ने द्वापर युग में करवाया था। महाभारत, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म पुराण तथा अग्नि पुराण जैसे महान
पुराण ग्रंथों में भी इस विद्यास्थली का उल्लेख मिलता है। इस आश्रम की प्रसिद्धि और पौराणिकताओं का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने महर्षि सांदीपनी से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ली थी। इसलिए आज भी सांदीपनी आश्रम को श्री कृष्ण की विद्यास्थली के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आयु उस समय मात्र 11 वर्ष और 7 दिन की थी। भगवान ने मात्र 64 दिवस में 16 विद्याओं तथा 64 कलाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। महर्षि सांदीपनी और भगवान श्री कृष्ण जी का भी आशीर्वाद हमें मिल चुका था। इसके बाद हम निकल पड़े 11वीं सदी के भर्तृहरि गुफा की तरफ। ये वही गुफाएं हैं जहाँ योगीराज भर्तृहरि जी वैराग्य और योग मार्ग धारण करके 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इन गुफाओं के अंदर भर्तृहरि जी की मूर्ति, भगवान शिव का त्रिशूल तथा भस्म देखने को मिलता है। भर्तृहरि जी के पिता उज्जैनी नरेश महाराजा गांधर्व सेन थे। महाराजा गांधर्व सेन की 4 संतानें थीं, भर्तृहरि, विक्रमादित्य, सुभटवीर्य और मैनावती। राजा भर्तृहरि चक्रवर्ती सम्राट थे और 108 राजा और अधिराजा उनके शरण देश में नतमस्तक थे। त्रिलोक सुंदरी रानी पिंगला उनकी अति प्रिय भार्या थी। गुरु गोरखनाथ से प्रेरित होकर ही भर्तृहरि जी ने योग मार्ग को अपनाया था। मैं आपको जरा भस्म आरती के बारे में बता देता हूँ। भस्म आरती सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच होती है। अभी जल अभिषेक बंद कर रखा है जो 750 रुपये पे करके होता है। महाकाल की आरती में केवल ढोल नगाड़े बजाकर महाकाल को उठाया जाता है। वर्षों पहले महाकाल की आरती के लिए शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलदास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन रेलवे स्टेशन है। आप इंदौर रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो, पर वहाँ से फिर आपको उज्जैन के लिए बस से 55 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। मंदिर के आसपास खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मंदिर के पास ही अपना रेस्टोरेंट भोजनालय में आप खाना खाइएगा। वहाँ थाली मिलती है बहुत अच्छी। और रूम्स का किराया यहाँ सीज़न के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है और हमें 800 रुपये में एक रूम मिल गया था। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका 2-2.5 हज़ार का ट्रिप बनेगा ये। आशा करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय महाकाल।